विश्व कैंसर दिवस पर एक उपयोगी व स्वास्थ्य पर एक खास चर्चा कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रणय यजुर्वेदी से न्यूज ब्यूरो चीफ ब्रजेश जोशी ने की है। दर्शकों नमस्कार। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस है और आज हमने हमारे स्टूडियो में खास तौर पर आमंत्रित किया है कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रणय यजुर्वेदी जी को। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं हमारे डेस न्यूज के सभी सम्मानीय दर्शकों की ओर से। दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि डॉक्टर प्रणय यजुर्वेदी मुंह के जो कैंसर रोग होते हैं उनके स्पेशलिस्ट हैं और आपको यह कहते हुए मुझे प्रसन्नता है कि मंदसौर, नीमच, रतलाम इन तीनों जिलों में ये एकमात्र ऐसे ओरल जो मुंह का कैंसर के जो रोग होते हैं उसके आप एकमात्र विशेषज्ञ डॉक्टर हैं। तो निश्चित रूप से कैंसर रोग, मुंह के कैंसर से जुड़ी हुई जो हमारी जिज्ञासाएं हैं, जो हमारी सावधानियां या जो जानकारियां हमें होनी चाहिए, वो सब आपसे बातचीत में हमें मिलेगी। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताएं कि आपने ये जो कैंसर रोग स्पेशलिस्ट की जो डिग्री हासिल की है ये कहाँ से की है और इस अपनी डिग्री के बारे में आप पहले हमारे दर्शकों को बताएं। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रणय यजुर्वेदी, ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जन MDS। मेरा फेलोशिप हुआ है मुंह के कैंसर रोग के विशेषज्ञ के रूप में। मैं 1 साल गुजरात कैंसर इंस्टीट्यूट अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल में था। 2 साल फिर मैं SCG मानवता कैंसर सेंटर नासिक में मेरी ट्रेनिंग हुआ। फिर अब मैं पूर्णतः मंदसौर और आसपास के क्षेत्रों में अपना कैंसर, मुंह के कैंसर सर्जरी करने के लिए यहाँ सेवा में उपलब्ध हूँ। तो दर्शकों, जैसा कि आपने अभी सुना है, डॉक्टर प्रणय यजुर्वेदी कैंसर रोग विशेषज्ञ होने के साथ कई बड़े मेडिकल सेंटर्स पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं, लेकिन चूंकि आप मंदसौर के ही निवासी हैं तो अब मंदसौर में ही अपनी सेवाएं देने का आपने संकल्प लिया है। आप यहाँ के वरिष्ठ एडवोकेट श्री प्रफुल्ल यजुर्वेदी जी के पुत्र हैं, तो अपने गृह नगर के प्रति जो इनका लगाव है वो अपनी डॉक्टरी सेवाएं यहीं देना चाहते हैं। ये एक सबसे अच्छी बात होती है, क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं कि छोटे शहरों के कई युवा जो बड़ी उपलब्धि हासिल करते हैं लेकिन सेवाएं महानगरों में जाकर के देते हैं, लेकिन प्रणव जी ने मंदसौर को ही अपने सेवा का क्षेत्र चुना है, इसलिए आपको हम डबल बधाई देते हैं। अब आप ये बताएं कि ये जो मुंह का जो कैंसर होते हैं ये कैसे होते हैं और क्या स्थिति मुंह के कैंसर की हमारे देश मुंह के कैंसर जनरली अपन देखा जाए तो एशिया के अंदर भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इनमें जनरली, क्योंकि यहाँ पे तंबाकू से संबंधित सभी जितने भी अपने उत्पादन रहते हैं उनका सेवन मूलतः किया जाता है। तो अगर पूरे बॉडी में अपन बात किए जाए तो मुंह का कैंसर 6ठे नंबर पे आता है। उसमें से इंडिया के अंदर 100 में से 40% तक अपने मुंह के कैंसर की अंदर आते हैं। तो मोटा मोटा अपन कहें तो 30 से 40% तक मुंह के कैंसर अपने इंडिया के अंदर हैं, जो कि काफी नंबर आगे भी बढ़ने की है, क्योंकि इंडियन पॉपुलेशन में जनरली लोग तंबाकू सेवन ज्यादा करते हैं, या सिगरेट के उसमें हो गया या फिर तंबाकू खाने के उसमें हो गया। तो देयर बहुत सारे तरीके के तंबाकू के उत्पादक रहते हैं जो सेवन किया जाता है भारत में। तो वो दिन प्रतिदिन कंज्यूम करके जो जनता रहती है वो मुंह के कैंसर का कारण बनती है। मतलब दर्शकों, जैसा कि आप डॉक्टर साहब से सुन रहे हैं, मुंह के कैंसर का मुख्य कारण होता है तंबाकू का सेवन और सिगरेट या अन्य जो धूम्रपान होते हैं, वही सबसे बड़ी वजह होती है मुंह के कैंसर की। तो डॉक्टर साहब, आप ये बताएं कि ये मुंह का कैंसर मुंह में कहाँ कहाँ होता है? मुंह के कैंसर की 6 साइट्स होती हैं, जैसे होठ हो गया, उसके बाद गाल हो गया, जुबान हो गई, नीचे का जबड़ा जो जनरली तंबाकू नीचे ही फंसाते हैं लोग, वहां पे होता है ज्यादा रखने से। उसके बाद तंबाकू के साथ अगर शराब का भी सेवन करते हैं तो वो डबल गति से उसका स्प्रेड होता है कैंसर का। तालू हो गए, ऊपर का जबड़ा, नीचे का जबड़ा, ये सभी साइट होते हैं मुंह के कैंसर की। यानी एक कहावत हमने सुनी है कि करेला और नीम चढ़ा, यानी जो लोग तंबाकू खाते हैं, धूम्रपान करते हैं और यदि ऊपर से शराब भी पीते हैं तो उन्हें सबसे ज्यादा खतरा मुंह के कैंसर का होता है। तो ये बड़ा खतरनाक कैंसर है। डॉक्टर साहब, आप इस कैंसर के जो दुष्परिणाम होते हैं उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं, ताकि जो लोग तंबाकू का सेवन करते हैं वो आपकी बात सुनकर आज से ही ये सारे व्यसन त्याग दें। अपन भारत में अभी स्थिति ऐसी है कि
अपन लोग ऐसा रहता है कि टालते रहते हैं उस चीज को। अगर कैंसर शुरुआत में ही पकड़ में आ जाता है तो उसके रिजल्ट काफी अच्छे होते हैं, काफी अच्छे, यानी कि आप 90% तक आप उसको आराम से बचा सकते हैं। कैंसर होने के बाद एक बार में उसकी जो सर्वाइवल रेट रहता है वो अगर लेट स्टेज में आता है तो जनरली 4 स्टेजेस होती है। अगर जनरली एक फर्स्ट और सेकंड स्टेज में आ जाता है तो बहुत अच्छे रिजल्ट होते हैं उसके जनरली। पर भारतीय पॉपुलेशन में अपनी थोड़ा सा तैयारी ऐसी होती है कि आसपास वाले गांव में किसी ने बोल देना ये इससे ऐसा नहीं होगा, ये सब भ्रांतियां हैं। आप बिल्कुल इसको, अगर कुछ भी आपको जो लक्षण रहते हैं, लक्षण की बात में बात करता हूँ, लक्षण जो रहते हैं वो मुंह में छाले होना, मुंह का धीरे धीरे बंद होना, जो घाव आपका 15 से 21 दिन में नहीं भर रहा है, वो आप बिल्कुल किसी की बातों में नहीं आए, सबसे पहले डॉक्टर को चेक कराएं कि क्या हो रहा है। किसी की बातों में नहीं आए, मुंह के कैंसर ऐसा होता है कि गोली दवाई से ठीक नहीं होता है, धीरे धीरे बढ़ता ही जाता है जी। तो इसलिए इस संबंध में मैं यही बोलूंगा, किसी की बातों में नहीं आए, गोली दवाई से कभी कैंसर ठीक नहीं होगा जब तक कि आप उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट में नहीं आए। डॉक्टर साहब आप ये बताएं कि यदि किसी भी मरीज को कैसे पता चलेगा कि उससे ये लक्षण शुरू हो रहा है, शुरू के क्या सिम्टम होते हैं? शुरू में जैसे कोई जीवान पे छाला हो गया, जो मुंह के कैंसर की जो कॉमन साइट्स रहती है वो जीवान रहती है, उसके बाद गाल रहता है, क्योंकि जनरली तंबाकू लोग, भारतीय मूल के लोग गाल की तरफ ही फंसाते हैं और जीवान रहता है, जिबान के बाद अपना गाल रहता है। तो उसमें जो छाला बनता है, छाला बनने के वो हिल नहीं होता है, वो भरता नहीं है, आप भले कितना भी हो जाए। फिर अब नॉर्मल तरीके से दांत का हिलना हो गया, या फिर बहुत ज्यादा लार का बनना, आवाज का बदलना, निगलने में तकलीफ, ये सब शुरुआती लक्षण होते हैं कैंसर के, जो आप घर पे भी आप डायग्नोस कर सकते, डॉक्टर को दिखा सकते हैं। तो ये इनिशियल लक्षण होते हैं कि जो मुंह में सफेद सफेद बनना, ये सभी शुरुआती लक्षण में आते हैं। यानी यदि कोई भी मुंह में घाव हो रहा है और वो 20-21 दिन तक नहीं हो रहा है तो लगता है कि वो कैंसर के संकेत 15 से 20 दिन में। बिल्कुल। और जैसे जुबान और जबड़े से संबंधित भी कोई अगर प्रॉब्लम होती है, जैसे जबड़े से संबंधित कैंसर में आपके दांत एबनॉर्मल तरीके से हिलने लग जाते हैं, उसके बाद आपको कान में दर्द होने लगता है, जुबान के कैंसर में कान में दर्द होगा, मुंह खोलने में तकलीफ होगी, मुंह का धीरे धीरे बंद होना है, जिसके कारण आपको तीखा खाने में संबंधित कुछ प्रॉब्लम होता है। तो ये शुरुआती लक्षण होते हैं कैंसर के। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं आप कि जो व्यक्ति कभी जिसने धूम्रपान नहीं किया या तंबाकू भी नहीं खाया, शराब का भी सेवन नहीं करता, उसे भी मुंह का कैंसर हो सकता है? जी, चांसेस हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, बहुत से पेशेंट ऐसे आते हैं जो बोलते हैं सर हमने कभी ना तंबाकू का सेवन किया ना कुछ हुआ, कुछ जेनेटिक कॉजेस रहते हैं, जैसे पुरानी फैमिली हिस्ट्री रहती है, कुछ सिंड्रोम्स रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई दांत तीखा रहता है, वो जीवान पर अड़ता रहता है, बार बार अड़ने के बावजूद वो बार बार इरिटेशन करता है उसको, तो वो लोकल इरिटेटिंग फैक्टर रहते हैं जो कैंसर में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो वही जैसे मैंने बताया कि घाव अगर हो रहा है, नहीं भर रहा है, तो आप डॉक्टर्स को दिखाएं, तो इनिशियल स्टेज में पकड़ में आएगा तो बहुत अच्छे रिजल्ट होते हैं उसके। व्यक्ति को पता चल गया कि उसको कैंसर है जी, अब पहले की स्थिति क्या होती है? जैसा कि आमतौर पर कैंसर के बारे में कहा जाता है कि यदि सही समय पे इलाज हो जाए तो उसका समाधान हो जाता है, लास्ट स्टेज में पता चलता है तो बड़ी स्थिति विकट होती है। तो मुंह के कैंसर को लेकर के ये क्या धारणा होती है पहले पता चल जाता है तो क्या ये गंभीर होने से बच सकता है व्यक्ति? जी, मान लीजिए पेशेंट को पता लग गया, डॉक्टर के पास आ गया, पेशेंट समझदार होगा, किसी की बातों में नहीं है, वो डॉक्टर के पास आया, डॉक्टर सबसे पहले उसको मुंह की जांच करेगा पूरे अच्छे तरीके से, पूरा इवैल्यूएशन होता है मुंह का। उसके बाद जैसे ही डॉक्टर को समझ में आता है, बायोप्सी ली जाती है। बायोप्सी में आप जो जहाँ पे ट्यूमर की गठान है उसे छोटा सा टुकड़ा लगा के जांच के लिए भेजा जाता है, जिसमें 4 से 5 दिन लगता है। वो रिपोर्ट 100% करेक्ट रहती है, उसमें आपको समझ में आ जाता है कि ये कैंसर ही है। कैंसर की रिपोर्ट आने के बाद ही हम लोग इलाज चालू करते हैं, बिना कैंसर रिपोर्ट के कोई भी इलाज चालू नहीं करेगा। अगर कोई डॉक्टर बोल रहा है कैंसर 100% क्योरेबल है तो वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि चांसेस, मुंह का कैंसर ऐसा कैंसर है कि जिसमें 2 साल के अंदर वापस होने की टेंडेंसी होती है अगर लेट स्टेज में आया है। ऐसा है। बायोप्सी के बाद होता है कि सिटी MRI स्कैन कराने का, उसमें अपन को पता लगता है कि कितना फैला है और कितने एक्सटेंट तक अपन को ऑपरेशन करना है। ऐसा स्टेप बाय स्टेप। डॉक्टर साहब कैंसर किसी को हो ही नहीं मुंह का, उसके लिए क्या सावधानियां उसको रखनी चाहिए?
कैंसर नहीं है, वो मेन कॉज अपना जो भारतीय नागरिकों में है तंबाकू। तंबाकू के बाद लोग शराब का भी सेवन करते हैं। अगर इनिशियल स्टेज में जैसे मैंने कुछ प्री मैलिग्नेंस कंडीशन बोलते हैं हमारे इसमें सफेद हो जाता है मुंह, कड़कपन आ जाता है, अगर उसी में तंबाकू छोड़ देते हैं और डॉक्टर के पास कंसल्ट करते हैं तो वो धीरे धीरे कम होने लगता है। दूसरा, डाइट अच्छी रखना पड़ता है, जितना हरी सब्जियां हुई, प्रोटीन युक्त डाइट रहती है वो उनमें अगर प्रॉपर रूप से अपन खाएंगे तो वो नहीं होता। इसकी परीक्षण की प्रक्रिया क्या होती है? कैंसर को आप कैसे डायग्नोस करते हैं? डायग्नोस हम पहला होता है कि हम अच्छे से एग्जामिन करें, गले को चेक किया जाता है, मुंह के अंदर पूरा देखा जाता है, पूरे मुंह का स्क्रीनिंग करने के बाद जैसा मैंने बोला फिर सीटी स्कैन या फिर एमआरआई। जनरली जो जीभ के कैंसर होते हैं या फिर जो सॉफ्ट टिश्यू हम बोल सकते हैं उनके लिए एमआरआई किया, क्योंकि मसल उसमें आता है। जैसे चमड़े का हो तो उसके लिए सीटी स्कैन किया जाता है, तो उसमें हमको पूरा पता लगता है कि कहाँ तक फैली है बीमारी। उसके हिसाब से फिर बायोप्सी के बाद जब कंफर्म हो जाता है तो उसके हिसाब से हम ट्रीटमेंट बताते हैं। ठीक है सर। लास्ट स्टेप या वैसी स्टेप जो बहुत गंभीरता की तरफ जाती है, उस स्थिति में यदि मरीज आपके पास आता है तो क्या उसका उपचार संभव है? जी, आज की तारीख में हर बीमारी का इलाज उपलब्ध है। कैंसर को जनरली 4 स्टेज में बांटा गया है, जो नए क्लासिफिकेशन है। इसमें स्टेज 4 रहती है। स्टेज 4 में भी 2 चीजें हैं। कैंसर को अगर इलाज में डिवाइड किए तो जनरली 3 चीजों में आता है। सर्जरी होता है, रेडिएशन होता है, कीमोथेरेपी होता है। तो जनरली जो 4th स्टेज के जिनमें ऑपरेशन नहीं कर सकते, सबसे अच्छा इलाज कैंसर का होता है ऑपरेशन, सर्जरी। सर्जरी के बाद आते हैं रेडिएशन और कीमो के ऑपरेशन। तो उसमें डिपेंड करता है कि स्टेज कौन सी है। मान लीजिए 4th B स्टेज का, जो कि लास्ट स्टेज रहता है, उसमें जनरली रेडिएशन और कीमो दिया जाता है। रेडिएशन कीमो देने के बाद अगर ट्यूमर का साइज हम लोग श्रिंक करते हैं, कम करते हैं, उसके बाद ऑपरेशन। सबसे बेस्ट ऑप्शन सर्जरी होता है, और कीमो रेडिएशन अगर साइज कम हो गया उसके बाद सर्जरी की जाती है। मतलब समय पे ही इलाज से इसका निदान संभव है। अच्छा, एक जिज्ञासा और डॉक्टर साहब मेरे मन में आई है, कई ऐसे हमारे दर्शक हैं जो कई अन्य बीमारियों से भी ग्रसित होते हैं, जैसे आजकल शुगर की बीमारी कॉमन है, हार्ट की बीमारी है, बीपी है, कोलेस्ट्रॉल है। तो इस तरह के रोगों से ग्रसित मरीजों को यदि दुर्भाग्य से मुंह का कैंसर हो गया तो ये बीमारियां क्या उसके उपचार में बाधक बनती है? बाधक कुछ नहीं होता है। सभी चीजों का इलाज पे, जैसे मैंने बोला कि कैंसर टीम वर्क होता है। और जब ऑपरेशन होता है एक एनेस्थेटिस्ट होता है, एक जनरल फिजिशियन होता है, एक सर्जन होता है। ये सभी लोग जब ऑपरेशन के लिए ले जाते हैं तो जो जांच कराते हैं, तो मरीजों को लगता है डॉक्टर फालतू की जांचें कराते हैं, वो फालतू कुछ नहीं होता है। वो पहले से जांच होंगी इसलिए कराना रहता है ताकि ऑपरेशन टेबल के ऊपर पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशन हो। जी, तो वो हम सभी करा के अगर वो सब नॉर्मल लिमिट में होता है तभी हम ऑपरेशन करते हैं, नहीं तो पहले वो जब सही करते हैं उसके बाद ऑपरेशन होता है। जी जी जी। तो ट्रीटमेंट के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसा कि मैंने बोला कि सर्जरी मेन ट्रीटमेंट है। सर्जरी में होता है जैसे स्टेज 3 तक हम लोग सर्जरी करते हैं। अगर स्टेज 4 में 2 कैटेगरी है, अगर साइज रिड्यूस करके रेडिएशन कीमोथेरेपी देते हैं, कीमोथेरेपी जनरली देते हैं, उसके बाद साइज रिड्यूस करते हैं, फिर सर्जरी पे आते हैं। कीमोथेरेपी को लेकर के लोगों में बड़ी डरावनी धारणा है कि कीमोथेरेपी से व्यक्ति का बिल्कुल शरीर सूख जाता है और बाल उड़ जाते हैं और बड़ा मतलब एक अजीब सा उसके शरीर में बदलाव आ जाता है। तो इस बारे में बताएं आप क्या? कीमोथेरेपी ऐसा होता है कि जो कैंसर सेल रहते हैं उनका जो माइटोटिकली या फिर अपन जेनेटिकली बोल सकते हैं, उनके अंदर सेल को ग्रोथ करने से रोक देते हैं। तो मोटा बॉडी पे इफेक्ट इम्यूनिटी ऑब्वियसली कम करता है, क्योंकि शरीर बहुत प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम हो जाती है कीमोथेरेपी से। पर अपन को कैंसर को बढ़ाने के रोकने के लिए अपन को कीमो बहुत जरूरी रहता है। तो स्टेज अगर बढ़ती है, कई बार ऑपरेशन के बाद भी कीमो रेडिएशन की जरूरत पड़ती है। अब ऐसा पेशेंट्स कई बार पूछते हैं कि आपने तो सब गठान निकाल दी फिर भी रेडिएशन कीमो को देना है। हमारी टर्म में फिनोमेनन रहता है कि मुंह के कैंसर में सबसे ज्यादा वापिस होने के चांसेस रहते हैं। तो अगर पूरा गांठ निकाल भी दी तो छोटे छोटे सूक्ष्म कण रहते हैं जो पूरी ओरल कैविटी में फैले रहते हैं कैंसर, उनको नहीं करने के लिए वापिस कीमो रेडिएशन दिया जाता है। अच्छा, एक सवाल फिर से मेरे जहन में आता है कि कई महिलाओं को भी मुंह के कैंसर होते हैं। अब आमतौर पर ज्यादातर महिलाएं न तो शराब का सेवन करती, न तंबाकू या धूम्रपान, फिर उन्हें क्यों ये एहसास हो जाता है? मैं 100 से ज्यादा महिलाओं का कैंसर ट्रीट कर चुका हूँ।
भारतीय मूल में या फिर स्पेशली जो गांव की महिलाएं रहती हैं छुप छुप के बीड़ी का सेवन या तंबाकू या सुपारी खाती हैं, पता नहीं लगता है, उल्टा बीड़ी पीती हैं ताकि घर वालों या पास में पता नहीं लगे। गांव में ये धारणा रहती है कि अगर मैंने किसी को बता दिया तो गांव वाले क्या बोलेंगे, कैंसर होगा। पर ये बिल्कुल गलत है, आप किसी की बातों में ना आए। अगर जो भी रहता है, महिलाओं में कारण रहता है, कोई भी सुपारी खाती है, महिलाएं भी धूम्रपान करती हैं, तंबाकू सुपारी सभी खाती है पर बताती नहीं है। आपको जो हम कॉन्फिडेंशियली रखते हैं, हम कंसर्न लेते हैं पेशेंट के कि हम आपकी इंफॉर्मेशन लीक नहीं करेंगे, उस बेसिस पे सभी पेशेंट बोलते हैं। और दूसरा कुछ तो वजह होती ही जी बिल्कुल वजह होती है ना। आमतौर पर लगता है कि महिलाएं ये सब नहीं करती हैं व्यसन, जी। लेकिन आपके सामने जो पेशेंट आते हैं जी तब यह पता चलता है कि वो भी व्यसन करती हैं। अच्छा, उम्र का कोई इससे संबंध होता है? यदि किसी उम्र दराज व्यक्ति को ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है, सर्जरी की, 60 70 80 साल तक के व्यक्तियों को? जी बिल्कुल। 70 से मैंने जितने भी ऑपरेशन किए, मैंने 80 तक की उम्र के ऑपरेशन भी किए जी। तो उम्र एक तो ऐसा है कि जैसे जैसे बॉडी बढ़ती है अपनी वीकनेस होने लगता है। अगर आपने अगर तंबाकू का सेवन कंटिन्यू करा, कई बार शराब पीते हैं, तो अगर नहीं होता है तो किसी भी एज में, मतलब मैंने 20 से 80 साल तक के बच्चों के भी कैंसर देखे हैं, क्योंकि तंबाकू खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, तो ये सब एग्रीवेटिंग फैक्टर बोलते हैं इनको कि ये एकदम से बढ़ाता है। अच्छा, एक ये भी होता है कि जैसे कम उम्र में लोग जब इस तरह के व्यसन शुरू करते हैं तो कैंसर उन्हें लंबे अवधि के बाद होता है या उस उम्र में भी हो सकता है? युवा, जैसे मान लीजिए कि 20-25 साल का कोई लड़का धूम्रपान या करता है, तंबाकू खाता है, तो कम उम्र होने की वजह से उसको कैंसर नहीं हो, और जब वो लगातार करता रहे और जब वृद्धावस्था की तरफ जावे तब उसको कैंसर हो सकता है। कई पेशेंट आते हैं, बोलते हैं कि हमने 25 साल तक तंबाकू खाया, सिगरेट खाया, मैं हमको कभी नहीं हुआ। किस एज ग्रुप के पेशेंट कैंसर के ज्यादा आते हैं आपके पास? मेरे पास 40 से मतलब अपन 30 से 50 के उम्र में जाते हैं पेशेंट्स। मतलब कह सकते हैं कि बचपन और किशोरावस्था में कम संभावना रहती है। जी। अच्छा, कैंसर के अलावा भी मुंह से संबंधित कई रोग होते हैं जी। जैसे कई बार एक्सीडेंट से झगड़ा वगैरह वो हो जाता है, डैमेज हो जाता है, तो ऐसे भी इलाज होते हैं? मंदसौर के मेरा जो स्पेशलाइजेशन है, मेरे चेहरे के अंदर सभी गठान होती है या फिर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, इसमें हड्डी टूटती है, आँख की हड्डी टूटती है, चेहरे की हड्डी। मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन उसी में बड़ौदा से हुआ। जी। पर मेरा फिर सुपर स्पेशलाइजेशन में इंटरेस्ट था, तो मैं फिर कैंसर में आ गया। बिल्कुल। तो आपने मंदसौर में कोई कैंसर के रोग की कोई बड़ी सर्जरी जी की है? अभी मैंने महिला, जैसा आपने महिला की ही मैंने सर्जरी की है। जी। वो सिर्फ 32 साल की थी। उन्होंने घर वालों के सामने कुछ नहीं बोला कि मैं तंबाकू खाती हूँ कुछ नहीं, पर जब पर्सनली हिस्ट्री ली जाती है पूरी प्रोसेस पर, तब उन्होंने बोला कि मैं सुपारी खाती थी और मैं 10 साल से सुपारी खा रही हूँ और तंबाकू खा रही हूँ। तो वो जो पहली मंदसौर में सर्जरी हुई है, महिला की ही हुई थी। ओके। तो डॉक्टर प्रणय यजुर्वेदी जी से हम इस वक्त बात कर रहे हैं। सर, हम जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि आप मंदसौर में अपनी सेवाएं कहाँ देते हैं? मंदसौर में मैं डॉक्टर योगेन कोठारी का जो हॉस्पिटल है, अनुयोग हॉस्पिटल, मैं डेली बेसिस पे वहाँ पे अवेलेबल हूँ। मुंह के कैंसर संबंधित सभी, मुंह के फ्रैक्चर वगैरह, मुंह के गठान हो गए, तो मैं नियमित रूप से वहाँ पे कर रहा हूँ। अच्छा, एक बड़ी चिकित्सा को लेकर के, ट्रीटमेंट को लेकर के लोगों में एक धारणा रहती है कि बहुत महंगा इलाज होता है। तो इस बात से सभी लोग थोड़े भयभीत रहते हैं, खास करके गरीब तबका, निम्न मध्यम वर्गीय तबका। उन्हें लगता है कि कैंसर हो गया तो अब तो उनको पूरे जीवन भर की कमाई उनको लगाना पड़ेगी। तो इस विषय में आप क्या बताएंगे लोगों को? देखिए, एक्सपेंसेस के संबंध में। मैं काफी टाइम से मंदसौर के बाहर हूँ। मैंने देखा है कि मैं अहमदाबाद भी रहा हूँ, मैं बड़ौदा भी रहा हूँ, वहाँ पे मंदसौर के पेशेंट आते हैं, काफी आते हैं। उनका ये कहना है कि मंदसौर के डॉक्टर्स को कुछ नहीं आता। मुझे कई बार उपहास उड़ा गया है कि मंदसौर वाले डॉक्टर ऐसे क्यों है। मैंने कहा ऐसा नहीं होता है, मेन प्रॉब्लम होता है पैसे का। मैं मंदसौर में आज आपके सामने बोल रहा हूँ, कैंसर की सर्जरी अनुयोग हॉस्पिटल में हम 10 सर्जरी मुफ्त करेंगे। अच्छा। जी। जो भी खर्च आएगा, मैं सर्जन चार्ज नहीं लूंगा, सर्जरी का बिल्कुल निःशुल्क है, बिल्कुल मुफ्त सर्जरी। अच्छा। जी। तो ये तो बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि आप कैंसर की निःशुल्क सर्जरी भी करने का आप संकल्प ले रहे हैं। जो लोग जरूरतमंद होते हैं, गरीब मध्यम वर्गीय होते हैं, उनके लिए निःशुल्क भी आप
अपनी ओर से सेवाएं देंगे, तो ये तो बहुत बड़ी बात है, आपने अच्छी पहल ये की है। तो दर्शकों, ये थे डॉक्टर प्रणय यजुर्वेदी, जो कैंसर रोग स्पेशलिस्ट हैं, मुंह के कैंसर के आप विशेषज्ञ हैं, और मंदसौर, नीमच, रतलाम तीनों जिलों में एकमात्र विशेषज्ञ डॉक्टर हैं। तो निश्चित रूप से हमारे मंदसौर नगर के लिए, इस क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि है कि एक युवा डॉक्टर जो इतनी बड़ी डिग्री लेकर के अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस के उपलक्ष्य में हमने ये खास चर्चा आज डॉक्टर प्रणय यजुर्वेदी जी से की है। निश्चित रूप से इस चर्चा को सुनकर जो लोग धूम्रपान करते हैं, तंबाकू खाते हैं, शराब का सेवन करते हैं, उन्हें तत्काल ये व्यसन छोड़ देना चाहिए, ताकि ऐसे गंभीर कैंसर से आपको नहीं जूझना पड़े। तो डॉक्टर साहब, आप हमारे खास मेहमान के रूप में आए हैं निमंत्रण पर, और आपने हमसे बातचीत की है, बहुत बहुत धन्यवाद।